नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं सागर से देवभूषण दुबे। आज मैं मौजूद हूं सागर ज़िले के नगर निगम में। यहां पर मौजूद हैं शिवसेना के उप प्रमुख मिस्टर पप्पू तिवारी जी। आज कुछ मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। सागर ज़िले में लगातार अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और राजनीतिक उठापटक भी सागर ज़िले में जारी है कि ऊँट किस करवट बैठ जाए यह कहा नहीं जा सकता है। और सागर ज़िले में लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है और हमारे साथ हैं शिवसेना के उप प्रमुख श्री पप्पू तिवारी जी। तिवारी जी, हमारे नेशन मिरर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेशन मिरर चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका चैनल पारदर्शिता का कार्य करता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपके चैनल के माध्यम से जो अराजकता करने वाले तत्व हैं उन पर भी अंकुश लगता है, भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कसी जाती है। इसलिए आपके चैनल को शिवसेना मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। भाई साहब, लगातार आपके द्वारा मकरोनिया नगर पालिका भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है और अधिकारी सो नहीं रहे हैं, शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रंग रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मकरोनिया चौराहे पर नगर पालिका मकरोनिया ने जो शॉपिंग मॉलों का निर्माण कराया है उनकी कोई परमिशन नहीं है, ना एनओसी है, अग्निशामक का प्रमाण पत्र भी नहीं है, पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम बना रहता है। उस ट्रैफिक जाम के चलते बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज की जा रही हैं। और शिवसेना संगठन 7 बार आंदोलन कर चुका है और उस आंदोलन के चलते कलेक्टर सागर श्री संदीप GR जी खुद मकरोनिया चौराहे पर गए थे और उन्होंने वहां ट्रैफिक जाम देखा और ट्रैफिक को हटवाने का प्रयास किया, लेकिन उनके जाने के बाद पुनः ट्रैफिक व्यवस्था चौपट हो गई। पूरा पैदल चलना तक मकरोनिया चौराहे पर धूमिल। नगर पालिका मकरोनिया के अधिकारी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। वो अवैध शॉपिंग मॉल संचालकों से सुविधा शुल्क लेकर बेरोक टोक अवैध शॉपिंग मॉलों का संचालन कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई होना चाहिए ऐसे अधिकारियों पर कि बीच चौराहे पर जहां पर एम्बुलेंस निकलती है, जहां बीमार लोग निकलते हैं, जो 1-1, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, इन शॉपिंग मॉलों की अवैध पार्किंग के चलते इनके जो ग्राहक रहते बीच सड़क पर गाड़ियां लगा देते हैं और यहाँ तक कि जो इनकी पार्किंग की जगह है इन्होंने रेस्टोरेंट पर किराए पर दे रखी है। शिवसेना संगठन ने इसको लेकर आंदोलन किए थे, लेकिन आंदोलन के बाद भी प्रशासन की आंखों में पट्टी बंदी है और जनप्रतिनिधि महोदय श्री प्रदीप लारिया जी खुद आए थे। उन्होंने भी देखा कि अव्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था चौपट है और उन्होंने निर्देश दिए थे, लेकिन उनके निर्देश का भी अभी तक पालन नहीं किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर और कमिश्नर महोदय से आग्रह करता हूं कि जो भ्रष्टाचारी हैं नगर पालिका निगम मकरोनिया, नगर पालिका मकरोनिया में, जिनके कारण अवैध शॉपिंग मॉल संचालक फल फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार का पैसा देकर खुलेआम दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। भाई साहब, लगातार सागर ज़िले में देखने में आ रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं और ड्रग्स, अवैध शराब और जुए लगातार खुलेआम चल रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था सागर जिले की चरमरा गई है। पुलिस प्रशासन, माननीय SP साहब तो निर्देश देते रहते हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जैसे मकरोनिया थाना क्षेत्र की हम बात करें, नई मकरोनिया में 8 बेटियां घर से गायब हैं, जिनकी जानकारी उनके माता पिता को नहीं है। पुलिस के पास वो जाते हैं तो पुलिस प्रशासन का कहना रहता है कि वो किसी के साथ भाग गई। चलो, हम मान रहे किसी के साथ भाग गई, लेकिन माता पिता को ये तो पता लगना चाहिए कि हमारी बेटी जीवित है कि मर गई है, कि किसी ने अपहरण कर लिया है, कि किसी को विक्रय कर दिया है, या किसी दलदल या किसी मुसीबत में तो नहीं है। अपराध नियंत्रण में असफल पूरे ज़िले की पुलिस अवैध रूप से सट्टा, अवैध रूप से शराब का विक्रय, गली गली में शराब का विक्रय किया जा रहा है और अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, हत्याओं का क्रम बढ़ रहा है, चोरी, लूट, डकैतियाँ, यहाँ तक कि कंजेस्टेड क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में चोरियां हो रही हैं। चोरों के हौसले बुलंद है, अपराधियों पर नकेल नहीं कसी जा रही। इन अपराधियों पर जिनके जुलूस निकलते थे पहले, अब उनके जुलूस भी निकलते बंद हो गए हैं, इसलिए अपराधी बेखौफ हैं और खुलेआम आपराधिक घटनाओं को
अंजाम दे रहे हैं। भाई साहब अभी एक मुद्दा आया है कि देवरी क्षेत्र में लगातार ड्रग्स माफिया सक्रिय हैं और खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है, कई लोग बेघर भी हो चुके हैं ड्रग्स से। पहले हमारे सागर जिले में सब गांजे की पुड़ियाँ कहीं ना कहीं मिल जाती थी। गांजे के बाद शराब का क्रम चला, गली गली में अवैध शराब का विक्रय बेरोक टोक जारी है। और फिर उसके बाद जो आपने बताया अफीम, चरस, इसकी भी स्मगलिंग सागर जिले में बेरोक टोक हो रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय जो स्टिक हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का कार्य करते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो बेलगाम अपराधी हैं, जो अपराध को अंजाम देते हैं, हत्याओं को अंजाम देते, लूट को अंजाम देते, बलात्कार को अंजाम देते हैं, ऐसे आपराधिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि सागर जिले की जनता अमन शांति से जी सके।